सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू शेंगटोंग ने लू यांग को बता दिया था कि वो उससे और उसकी मॉम से मिलने के लिए इसीलिए नहीं आता था क्योंकि अगर वो उनसे मिलने के लिए जाता और चू होंगलांग के डैड चू जियान को इस बारे में पता चल जाता कि लू शेंगटोंग ने दूसरी शादी की है और उसका दूसरा बेटा भी है, तो वो किंग शी और लू यांग को मार देता। लेकिन जब लू शेंगटोंग एक ब्लेड मास्टर बन गया तो उसने सीमिंग को किंग शी के पास भेजा, मगर तब तक वो मर चुकी थी और सीमिंग को भी फिन अलायंस ने मार दिया था। उसके बाद लू शेंगटोंग ने लू यांग से पूछा था कि सीमिंग टॉप लेवल का स्वॉर्ड किंग था, पर फिर भी उसे फिन अलायंस ने मार दिया, तो लू यांग स्वॉर्ड सोल रियल में होकर उससे कैसे बच गया। लू यांग ने लू शेंगटोंग को बता दिया था कि मेरे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन है और उसी की मदद से मैंने उन फिन अलायंस को खत्म किया था। इससे लू शेंगटोंग बहुत हैरान हो गया था। फिर अब हम लू शेंगटोंग को देखते हैं, वो लू यांग से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन है। लू यांग हमें जवाब देता है। लू शेंगटोंग कहता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन को एशियन टाइम में देखा गया था, वो इस एरा में कैसे आ गई, तुम्हें ताओ शेन स्वॉर्ड कब मिली थी। लू यांग सोचता है कि ये सब मेरी मॉम के सपने की वजह से हुआ। वो लू शेंगटोंग से कहता है कि मुझे ताओ शेन स्वॉर्ड नहीं मिली थी जब मैं पैदा हुआ था, तभी से मेरे पास है। ये सुनकर लू शेंगटोंग चौंक जाता है। लू यांग कहता है कि आपने मुझे बताया था कि मेरी मॉम को उस एशियन केव में एक सपना आया था, शायद उसका ताओ शेन स्वॉर्ड से कोई संबंध है। लू शेंगटोंग कहता है कि इसका मतलब तुम्हारी मॉम का वो सपना सच था। वो पिंक कलर की स्वॉर्ड जो तुम्हारी मॉम के पेट के अंदर चली गई थी, वो सच में लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन थी। इतने वक्त से ताओ शेन तुम्हारी बॉडी के अंदर रह रही है, इसका मतलब लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन में इंटेलिजेंस है। जब तुम अपनी मॉम के पेट में थे तभी ताओ शेन स्वॉर्ड ने तुम्हें चूज कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह अच्छा है या बुरा। इसके अलावा तुम्हारी मॉम काफी यंग एज में मर गई, क्या ताओ शेन का इससे कोई लेना देना है। लू यांग सोचता है कि मेरी मॉम केंगयांग पैलेस की टैलेंटेड स्टूडेंट थी और उनका कल्टिवेशन काफी एडवांस था। ये सब ताओ शेन की वजह से हुआ, यानी इस स्वॉर्ड के पास खुद का दिमाग है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ताओ शेन मुझे कंट्रोल कर रही है या मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। लू यांग लू शेंगटोंग से पूछता है कि आपने तो कहा था कि लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरीन उस एशियन रूइन में थी, तो ताओ शेन वहाँ क्या कर रही थी। क्या उस दुनिया में दोनों लेजेंडरी स्वॉर्ड्स रहती थी। लू शेंगटोंग कहता है कि जो एशियन में मेरे पास थे उसमें सिर्फ लेजेंडरी स्वॉर्ड डार्क किरीन की जानकारी थी, मुझे उसमें ताओ शेन स्वॉर्ड के बारे में कुछ नहीं मिला। लेकिन ताओ शेन तुम्हारी बॉडी के अंदर आ गई, यानी तुम सही सोच रहे हो। उस एशियन रूइन में दोनों लेजेंडरी स्वॉर्ड थी, लेकिन डार्क किरीन स्वॉर्ड मिलने से पहले मैं और तुम्हारी मॉम उस दुनिया से बाहर आ गए थे। लू यांग कहता है कि जब आप एक ब्लेड मास्टर बन गए थे और आपके पास काफी पावर आ गई थी, तो आपको फिर से वहां जाना चाहिए था, शायद आपको डार्क किरीन मिल जाती। लू शेंगटोंग कहता है कि जब मुझे पता चला कि फिन अलायंस ने तुम्हें और सीमिंग को मार दिया, तो मैं नॉर्थ डोमेन की जिंगजू सिटी के युआनकांग माउंटेन में गया, लेकिन मुझे उस रूइन के अंदर जाने का रास्ता नहीं मिला। पर मुझे पूरा भरोसा है कि उस रूइन में जाने का जरूर कोई रास्ता होगा, क्योंकि मुझे वहाँ दूसरी जगहों से अलग ऑरा महसूस हो रहा था। मैंने अंदर जाने का रास्ता ढूंढा, पर बहुत ढूंढने पर भी मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। लू यांग कहता है कि शायद कोई ब्लेड मास्टर उस रूइन के अंदर नहीं जा सकता, जिस वजह से आपको रास्ता नहीं मिला, क्योंकि जब आप उसके अंदर गए थे तो एक स्वॉर्ड किंग थे। लू शेंगटोंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी मॉम स्वॉर्ड सोल रियल में थी और यान तियानी स्वॉर्ड पैलेस रियल में था और मैं स्वॉर्ड किंग रियल में था। हम सब अलग अलग रियल में थे और सब उस रूइन के अंदर थे, लेकिन उस वक्त मुझे भी तुम्हारी तरह लग रहा था, इसीलिए मैंने स्वॉर्ड सोल रियल में, स्वॉर्ड पैलेस रियल में और स्वॉर्ड किंग रियल में के लोगों को रूइन का रास्ता ढूंढने के लिए भेजा, मगर उनमें से किसी को भी कोई रास्ता नहीं मिला। मुझे लगता है कि मेरे और किंग शी के उस दुनिया से बाहर निकलने के बाद किसी ने उस दुनिया की सील बंद कर दी है और अंदर जाने की कुछ नई कंडीशन बनाई है। लू यांग पूछता है कि मगर इन सब चीजों का मेरी बॉडी के अंदर की लेजेंडरी स्वॉर्ड ताओ शेन से कोई लेना देना है। लू शेंगटोंग कहता है कि उस एशियन रूइन की दुनिया में रेस मास्टर्स हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, मगर तुम अभी इतने
पावरफुल नहीं बने हो कि उस रूइन दुनिया में घूम सको, इसीलिए तुम्हें ब्लेड मास्टर बनना होगा। लुयांग कहता है कि मैंने 3 साल तक लुओ फैमिली के ट्रेजर ग्राउंड में कल्टिवेशन किया और आइस एम्ब्रेस स्वॉर्ड गॉड की मार्शल आर्ट स्किल को भी सीखा, जिसकी मदद से अब मेरा कल्टिवेशन लेवल स्वॉर्ड विल रियल्म के टॉप लेवल पर पहुंच गया है। अब मैं जिंगहोंग स्वॉर्ड गॉड की मार्शल आर्ट्स स्किल्स भी सीखना चाहता हूं, ताकि मैं दोनों स्वॉर्ड गॉड की स्किल्स को कंबाइन करके अपना खुद का एक नया स्वॉर्ड आर्ट बना सकूं। इसकी मदद से मैं जल्दी ब्लेड मास्टर बन सकता हूं। लू शेंडोंग कहता है कि तुम 23 साल के भी नहीं हुए हो और अभी से ये सब सीखने की बात कर रहे हो, इससे मैं बहुत खुश हूँ। जियान वुशुआंग और ली जुए सिर्फ 18 साल की उम्र में स्वॉर्ड किंग बन गए थे, क्योंकि वो बहुत पहले से सुपीरियर मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि तुमने 18 साल की उम्र के बाद सुपीरियर मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट करना शुरू किया था, मगर फिर भी तुम उनसे कम उम्र में स्वॉर्ड किंग रियल्म के टॉप लेवल पर पहुंच गए। इससे पता चलता है कि तुम उन दोनों से ज्यादा टैलेंटेड हो। मैं जल्द से जल्द तुम्हारे वापस लौटने की खुशी में सेरेमनी रखूंगा और उसके बाद तुम स्वॉर्ड गॉड एंसेस्टर के किसी भी मार्शल आर्ट्स को सीख सकते हो। अभी तुम पेट्रियार्क हॉल में आराम करो, मैं चुहोंगलांग को तुम्हारे बारे में बताने जा रहा हूँ। फिर हम चुहोंगलांग को तियान के साथ देखते हैं। वो कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दादाजी ब्लेड मास्टर हैं, तुम्हारे डैड भी ब्लेड मास्टर हैं और तुम एक हेवनली चाइल्ड हो। पूरे स्वॉर्ड डोमेन में तुम्हारी ब्लड लाइन सबसे अच्छी है। वो यांग स्वॉर्ड चाइल्ड तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, वो बस अपने लक की वजह से एक हेवनली चाइल्ड बन गया। वो तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। तियान कहता है कि आप सही कह रही है, मैं 2 स्वॉर्ड्समैन जनरेशन का वारिस हूँ और मैं उसकी वजह से हार नहीं मानूंगा, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फेंग यांग डेड से मिलने के लिए क्यों आया है। चुओंगलांग कहती है कि मैं तुम्हारे डेड से इस बारे में पूछ लूंगी। तुम बहुत टैलेंटेड हो, पर तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तुम जितना ज्यादा मेहनत करोगे उतना जल्दी आगे बढ़ोगे और कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तभी लू शेंडोंग वहाँ आता है। वो तियान से कहता है कि मुझे तुम्हारी मोम से अकेले में कुछ बात करनी है, इसलिए कुछ वक्त के लिए हमें अकेला छोड़ दो। तो तियान वहाँ से चला जाता है। लू शेंडोंग चुहोंगलांग से कहता है कि तियान मेरा भी बेटा है और मैं उसे कमजोर नहीं समझता हूँ। ये सच है कि वो मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इस जनरेशन में बहुत सारे हेवनली चाइल्ड है और वो भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। मैं उस पर गुस्सा इसलिए करता हूँ ताकि वो घमंडी ना बन जाए और अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस पर ध्यान दे, तभी वो मार्शल आर्ट्स के पाथ पर आगे बढ़ सकेगा। तुम्हें इस चीज के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। चुओंगलांग कहती है कि मैं इस दुनिया में तियान से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और पूरे स्वॉर्ड डोमेन में वो अकेला है जिसकी रंगों में 2 ब्लेड मास्टर का खून दौड़ रहा है। जब तुमने उसे डांटा तो मुझे बहुत बुरा लगा। हम दोनों जानते हैं कि तियान के लिए क्या सही है, इसीलिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि वो यांग स्वॉर्ड चाइल्ड यहाँ किस लिए आया है। लू शेंडोंग कहता है कि मैं उससे जुड़ी कुछ चीजों के बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तियान को यहाँ से भेज दिया। चुहोंगलांग कहती है कि क्या उससे मेरा कोई कनेक्शन है, जो भी बात है जल्दी मुझे बताओ। लू शेंडोंग कहता है कि यांग स्वॉर्ड चाइल्ड का असली नाम लू यांग है और वो मेरा बेटा है। ये सुनकर चुहोंगलांग चौंक जाती है। वो कहती है कि ये तुम किस तरह का मजाक कर रहे हो, मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।